हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे पर वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी इन सीतू या फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोल देते हैं, हम जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको देखेंगे। ये हमारा 17th लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन से टेस्ट या फिर मेथड यूज़ होते हैं। तो इसमें जो मास डेंसिटी के लिए निकालने के लिए जो हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे मोस्टली 6 मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें डिटेल में तो 2 या 3 को ही पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नाम हमें सबके याद रखने हैं। ये सब मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी इन सीटू बोल देते हैं, तो इन सबको निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल डेंसिटी बोल देते हैं। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसका नाम तो आपको अच्छे से याद रखना है और इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देखना है, वो हम देख लेंगे। सबमर्ज मास डेंसिटी मेथड, इसका सिर्फ नाम याद रखेंगे इनफ है। कोर कटर मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। कोर कटर मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये 3 मेथड है ना, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिफ्थ है हमारा वाटर बैलून मेथड, इसका भी सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, आप वो याद रखिए। और हमारा रेडिएशन मेथड, ये हमारा 5वां मेथड, ठीक है। ये हमारे 5 मेथड है किसके, मास डेंसिटी मेजर करने के लिए। और इसमें हमारा जो एक मेथड है रेडिएशन मेथड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हम किस में पढ़ा था हमने पहले, ये हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में, ठीक है। रेडिएशन मेथड ये हमारा पहले भी आ चुका है ना, तो हमें वो भी याद रखना है। ये किसके लिए, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा एक मेथड होता है, उसका नाम क्या है, रेडिएशन मेथड। तो चलिए हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, ये नॉर्मली किस सॉइल के लिए यूज होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। कोहेसिव सॉइल, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि किसके लिए होता है, कोहेसिव सॉइल। तो ये एक आपको याद रखना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर सॉइल है जहाँ से हमें कलेक्ट करना है, हमें मास डेंसिटी सॉइल की हमें चेक करनी है, वो कोहेसिव सॉइल है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम सॉइल में हमें क्यूब की शेप में कोहेसिव सॉइल होगी, तो हम क्यूब की शेप में यहाँ से सॉइल निकाल लेंगे, सैंपल निकालेंगे किसी भी शेप में, सिलेंडर शेप में, सिलेंडर में निकाल लिया हमने। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, सैंपल। ये हमारा सैंपल बाहर आ गया और इसका वेट क्या होगा, W1, ठीक है। ये हमारा W1 का क्या हो गया, सैंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगर हम बोले तो इसका यूनिट वेट क्या होगा, इसका यूनिट वेट हम बोल सकते हैं, यूनिट वेट क्या होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो W1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1, इसी की वॉल्यूम बोल देंगे हम, ठीक है, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक वैक्स लगाते हैं, ठीक है। उस वैक्स का नाम क्या होता है, पैराफिन वैक्स। ये हमारा सैंपल था, ठीक है, इस पे हम वैक्स लगा देंगे। इस पे हमने चारों तरफ वैक्स लगा दी, वैक्स लगा देते, इसका नाम होता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन सी वैक्स लगाते हैं, वो हमारा क्या है, ये हमने पैराफिन वैक्स की, फिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स, जिसकी हमें यूनिट वेट ऑफ वैक्स हमें क्या होता है, नॉन होता है, नॉन होता है, ठीक है। ये हमें पता होता है पहले से, जो पैराफिन वैक्स है उसका यूनिट वेट हमें नॉन होता है। तो इस सैंपल को हमने कोटेड कर दिया, तो इसका वेट क्या निकल के आएगा, इसका वेट निकल के W2। तो ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कंटेनर है एक जो पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर इसको हम डिप कर देंगे। ये हमारा सैंपल पैराफिन की कोटिंग के साथ, पैराफिन वैक्स की कोटिंग के साथ, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो डिप कर देंगे तो इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा ना, इसको हम मेजर कर लेंगे, जो पानी बाहर निकलेगा बड़े कंटेनर में रख के, ठीक है, उसमें जो पानी गिरेगा फिर उसको मेजर कर लेंगे। तो हम क्या बता सकते हैं, वो आर्किमेडीज प्रिंसिपल होता है, उससे हम बता सकते हैं वाटर डिस्प्लेस जो होगा, मतलब ये पानी को मेजर करेंगे, वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेस में, ठीक है, इसके इक्वल होगा, इसकी वॉल्यूम के इक्वल होगा जो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा इस कंटेनर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। पहले तो सबसे पहले इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा यूनिट वेट निकलेगा, यूनिट वेट निकलेगा तो हम मास डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल से। तो हमें वेट तो हमें पता है, बस हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, जो है इसकी वॉल्यूम पता करनी है, इस सॉइल सैंपल की। इसकी वॉल्यूम जब हम पता कर लेंगे तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा,
हम इसका यूनिट वेट या फिर मास डेंसिटी हम इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मास डेंसिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें V1 की वॉल्यूम पता करनी है, ठीक है। V1 हमें पता करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, अगर हम टोटल वॉल्यूम में से इस पूरे पैराफिन वैक्स के साथ हम पैराफिन वैक्स की वॉल्यूम माइनस कर दे, तो हमारी ये वॉल्यूम निकल आएगी अंदर वाली जो सॉइल सैंपल हमारा है, और ये वॉल्यूम हमारी किसके इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यूनिट वेट हमारा क्या होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट। तो यूनिट वेट वॉल्यूम ऑफ वैक्स, तो यहाँ जैसे वॉल्यूम ऑफ वैक्स है तो यहाँ यूनिट वेट भी किसका हो जाएगा, वैक्स का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। और वेट हमारा क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1। तो W1 माइनस कर देंगे अंदर का सैंपल, बाहर के पूरे वेट में से, दोनों प्लस के वेट में से हम अंदर वाला वेट माइनस कर देंगे, W2 माइनस W1। तो क्या हो जाएगा हमारा, पैराफिन वैक्स का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं W2 माइनस W1 डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वैक्स। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ऐसे हम वॉल्यूम 1 को कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम 1 माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वैक्स। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम 1 निकाल लेंगे, उससे फिर हम मास डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल ऐसे हमें इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। बाकी एक बार मैं ये लिखवा देता हूँ। बाकी हमारा ये मेथड कंप्लीट हो गया, W1 W2 और ये V1 और V क्या है, ठीक है। एक बार ये मैं लिखवा देता हूँ बस, ये फॉर्मूला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए कि कैसे इस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम फील्ड पे या कभी भी किसी कोई हमसे पूछ ले, तो अगर आप ये प्रैक्टिकल फील्ड पर करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार बस ये लिखवा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको इजी समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो चलिए अब अगला टेस्ट और देखते हैं हम। दूसरा है हमारा कोर कटर मेथड, ठीक है। कोर कटर मेथड, इसमें क्या होता है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड और बोल देते हैं। डिस्ट्रक्टिव मेथड बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। कोर कटर मेथड नाम हमें याद रखना है। वैसे इसमें हमारा सैंपल होता है एक सर्कुलर होलो से सिलेंडर सा, हमारा इसमें वो होता है, हमारा मोल्ड होता है, ठीक है, जिसको हम सोइल के अंदर डाल के डायरेक्ट हम, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ इसको हम सोइल में डालेंगे, पंच करेंगे सोइल में, और फिर सोइल का सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर से कवर करने के लिए इसमें हमारी डोली सी होती है, एक डोली बोलते हैं इसको, ठीक है। ऊपर से कवर करने के लिए इसको हम बोलते हैं डोली। जनरली इनकी डायमेंशन पूछी नहीं जाती, पूछी जाए तो आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, एक बार देख सकते हैं, जनरली पूछी नहीं जाती है। कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं, स्टेट वाले में 13 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, और डायमीटर क्या होता है मोल्ड का, वो होता है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉइल में हम पंच करेंगे और सॉइल सैंपल को हम बाहर निकालेंगे। इसको पंच करते हैं और सॉइल सैंपल को बाहर निकालते हैं। तो इस मोल्ड की वॉल्यूम कितनी होती है, वो होती है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयरन का बना होता है जनरली। तो ये हमारा जो है ना, ये जनरली किस सॉइल के लिए यूज होता है हमारा, तो इसमें हम जब ये सॉइल सैंपल को हम इसमें पंच करके बाहर निकालेंगे, फिर सॉइल सैंपल का हम वेट कर लेते हैं, मशीन पे रखेंगे पूरे इसी कंटेनर को, पूरे सैंपल को, इसको हम मशीन पे रखा तो इसका वेट आ जाएगा, W2 वेट आ जाएगा। वेटिंग मशीन है, ठीक है। तो W2 आ गया, ये हम इसका वेट तो हमें पता होता है, ठीक है। मोल्ड का वेट हमें पता होता है, इसका क्या आता है W1 वेट है हमारा मोल्ड का, ठीक है। तो हम इसमें से W1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। ये हमारा W2 वेट हो गया, तो वेट ऑफ सैंपल निकल आएगा, हमारा वेट ऑफ सैंपल निकल आएगा। वॉल्यूम हमें पता है 1000 होती है, तो वेट ऑफ सैंपल तो हम यूनिट वेट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मास डेंसिटी भी निकाल देंगे फिर, तो यूनिट वेट हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं नया कुछ पढ़ने का,
बाकी फिर हम इससे और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वाटर कंटेंट वाले मेथड से वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ड्राई डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। तो कैसे, हमारा सिंपल गामा यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो गया 1+W, तो हम यहाँ से ड्राई डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड में। अगर हमने वाटर कंटेंट के जो मेथड थे डिटरमाइन करने के 7 मेथड, उनसे हम किसी मेथड से वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। तो लास्ट मेथड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, उसको और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे हम छोटी छोटी वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट ख़त्म करते रहेंगे ऐसे ही। तो लास्ट मेथड और देखते हैं अभी। तो हमारा लास्ट थर्ड मेथड जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, वो हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें पहला पॉइंट तो हमारा ये है फील्ड मेथड, ठीक है। और ये सुटेबल किसके लिए होता है, सैंड, ग्रेवल, ड्राई सॉइल या फिर कोहेशनलेस सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वीडियो में तो आपको अच्छे से समझना है, पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझा सकूं। अगर आपने ये मेथड फील्ड पर किया होगा ना, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और आपको अगर एक बार समझ आ गया तो आप इसको कभी नहीं बोलेंगे। आपने नहीं किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में अच्छे समझा सकूँ। तो इसमें कुछ ऐसा हमारा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से कवर होता है, नीचे हमारा कौन सा बना होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं होता हमारा कुछ भी, ये स्पेस होता है हमारा खाली। तो इसमें सबसे पहले हम सॉइल भरेंगे जिसकी हमें डेंसिटी नॉन होगी, नॉन डेंसिटी की हम यहाँ पर सैंड भरेंगे, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हमें नॉन होगी, जिसका वेट या फिर हम मास बोल देंगे m1 होगा, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ से खोल देंगे, इस कोन के अंदर जाने देंगे सैंड को। तो फिर हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले इतना था, अब ये नीचे जाकर इतनी सैंड हो चुकी है, ठीक है। इसको खोला तो अब कोन के अंदर भी सैंड भर चुकी है हमारी, ठीक है। कोन के अंदर हमारी आ गई है अब सैंड, ये हमारी सैंड आ गई। तो अब इसका हम बोल देंगे क्या है, m2 मास है, और इसका m3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस फील्ड का हमें करना है, जिसको एसएनलेस सॉइल होगी वहाँ की, हम यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को, जैसे हमारा ग्राउंड लेवल है, हमें इसकी क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। डेंसिटी निकालनी है, इसकी डेंसिटी ऑफ सॉइल हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर हम थोड़ा सा खोदेंगे, तो खोदेंगे, क्वेश्चनलेस सॉइल है तो फैलेगी, तो इसमें हमारा ऐसा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल हम जैसा बनाना चाहेंगे तो इसमें फैलेगी, तो कुछ ऐसा सा हमारा गड्ढा बनेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे अपरेटस को यहाँ ले जाएंगे, इस पे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा है m2, पूरा ऊपर तक कवर हो तो हमारा है m1, हमारी डेंसिटी है, इसका हमें कंप्लीट मास पता है। और यहाँ कोन में क्या है, m3, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से नीचे से कवर रखेंगे, फिर इसको हम हटा देंगे, इसमें भरने देंगे, जिसकी डेंसिटी हमें नॉन है, क्या डेंसिटी ऑफ सैंड हमें नॉन है, वो इसमें जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा हमारा एम, इसमें मान लेते हैं हमारा क्या जाता है एम डैश, इसके अंदर जो सैंड जाएगी उसको हम एम डैश बोल देते हैं। तो हमारा एम डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, m1 कंप्लीट सैंड, हमारी कंप्लीट सैंड में से हम माइनस कर दे m2 ये पोर्शन, और m3 ये कौन वाला, तो हमारा m डैश निकल आएगा, क्योंकि m डैश प्लस m3 प्लस m2, ठीक है, m2 तीनों का समेशन किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा m2 जब यहाँ पर हमारी रिप्ले इसमें जा चुकी होगी सेंड, तो ये m हमारा 2 नहीं m, ये हम बोल सकते हैं m4 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से और सेंड कम होगी, जब यहाँ से भी जाएगी तो ये हमारा m4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m4, ठीक है। तो m4 प्लस m3, ये तो सेम ही वॉल्यूम रहेगी इसकी, तो m3 प्लस m डैश प्लस m4 प्लस m3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, m1 के इक्वल। तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास कैलकुलेट कर लेंगे तो हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल m डैश मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सैंड। अभी डेंसिटी ऑफ सैंड क्लियर है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने सैंड भरी हुई है, ठीक है। ये हमें नॉन है पहले से, और मास हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें वॉल्यूम निकल आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ इस
या आसपास की सॉइल है, इसकी वॉल्यूम निकल आई यहाँ पर, जितनी वॉल्यूम है इसकी, तो हम कैसे फिर क्या निकाल सकते हैं, हम डेंसिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉइल जो हमें कैलकुलेट करना था, इसको आप फील्ड पे करेंगे ना, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी होगी। अभी मैंने कोशिश की आपको समझा सकूं। तो डेंसिटी हमारी निकल आएगी कैसे, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, और हमारा मास हो चुका है कैलकुलेट, ये एम डैश। तो हम ऐसे इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। बाकी आपको और कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम इतना ही, आगे हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स बच गए अब। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।